बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़करिया क्रश प्लांट जो कि कोटली नकियार रोड पे वाक़ है, उसकी बंदिश के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा था। तो दूसरी किस्त में मैं इसके जो मुस्बत पहलू हैं उनको उजागर करने की कोशिश करता हूँ, और फिर उससे अगली किस्त में मज़ीद चीज़ों को मैं उजागर करने की कोशिश करूँगा। तो उसका मुस्बत पहलू एक ये था कि ये बड़ा क्रश प्लांट है इस इलाके का, या शायद आज़ाद कश्मीर भर का, और यहाँ से मकामी आबादी की कोटली, नकियाल और मीरपुर डिवीज़न के अक्सर शहरों में ज़रूरत क्रश की पूरी हो रही थी। बल्कि यहाँ से जो गाड़ियाँ खाली आती हैं पाकिस्तान से, जो इधर दुकानदार माल वगैरह लेके आते हैं, तो वो जो गाड़ियाँ यहाँ से खाली वापस जाती हैं, तो ये एक मुस्बत पहलू था कि वो यहाँ से क्रश ले जाती थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और उससे एक यानी उन जो गाड़ियों वाले हैं उनके ये, चूँकि ये किसी मुल्क में भी कोई रियासत इसको इस वक्त में अफोर्ड नहीं कर सकती, हत्ता कि खलीजी मुल्क जिन्हें GCC मुल्क कहा जाता है, जहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है, इसके बावजूद वो भी एक साइड के लिए खाली गाड़ियों को चलाना नहीं, कोई भी रियासत और गाड़ियों के मालकान भी नहीं कर सकते। तो ये जिन लोगों ने ये बंद किया है अपने आरामदेह कमरों से उठ के, इनके सारे पहलुओं पे उन्हें गौर करना चाहिए था। जो चूँकि उन्होंने अवाम के वसी तर मफाद में किया है, और बस उस पर गौर करने का उनके पास शायद वक्त ही नहीं हुआ, या फिर जो उनकी मशावरती टीम है उन्होंने उन्हें किस लिए या उनके क्या मकासद थे, शायद वो चंद दिनों में फिर सामने आ ही जाएँ। तो इससे ये बुरान पैदा तो हुआ, और इससे फिर वो गाड़ियों वालों का भी हर्ज हो गया है कि वो अब सब गाड़ियाँ यहाँ से खाली वापस जा रही हैं। देखते हैं कि आवाम के वसी तर मफाद में हुकूमत ने ज़ाहिर को प्लान किया होगा, बड़े पैमाने पे मनसूबाबंदी की होगी, आपस में मशावरत की होगी, और ताकत के मराकज़ इस वक्त भी सर जोड़ के बैठे होंगे, वो इसका कोई हल तो निकालेंगे, यकीनन को हल निकालेंगे, और वो वसी तर मफाद में ही निकालेंगे। लेकिन फिर सरे दस्त तो सूरत हाल जो है ना वो बड़ी पेचीदा हो गई है। अच्छा, इसका एक और मुस्बत पहलू ये था कि ये ज़करिया कंपनी ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ था। ज़ाहिर है ये इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, तो वो उससे बेशुमार उससे लोग वाबस्ता हैं जिनका रोज़ी रोटी चल रहा है, रोज़गार का मामला है, और ये अच्छी बात है। और एक और मुस्बत पहलू ये था कि खुद जो ज़करिया हैं वो इस पहाड़ी को बेच के गुज़श्ता दहाइयों में तो वो लाख से लाख और लाख से करोड़ और करोड़ से अरबपति हो गए हैं। और ये अच्छी बात है, इस पे ना किसी फ़र्द को, ना रियासत को, ना ताकत के मराकज़ हैं जो, या जो दूसरे इदारे हैं, उन्हें किसी हसद का या कोई नाराज़गी का इज़हार नहीं करना चाहिए। देखें, अच्छी बात है, ज़करिया ने मेहनत की है, और उन्होंने लोगों को रोज़गार भी दिया है, और उन्होंने एक सहूलत भी लोगों को फराहम की है, और उन्होंने लीज़ पे जगह ली है, वो भी ज़ाहिर लीज़ एक कीमत अदा की हुई है उन्होंने। तो अब जो मायदा हुआ है, देखें जी, मायदे होते हैं, उन पे रियासत अगर मायदों पे पूरी ना उतरे, ताकत के मराकज़ पूरे ना उतरे, तो फिर आम लोगों का क्या होगा। तो इसकी मैं अगली किस्तों में इंशाल्लाह जो इसके मनफी पहलू हैं वो भी उजागर करूँगा, तो उसमें चीज़ें मज़ीद वाज़े हो जाएंगी। तो ये अच्छी बात है कि अगर ज़करिया वहाँ से अरबपति हो गए हैं, तो इस पर किसी को ना गुफ्तगू, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी और दूसरी बेशुमार पोस्टों पे ये बहुत लोगों को एतराज़ है कि वो अरबपति, भाई अगर फेलियर हो जाता, उस बंदे की मशीनरी यहाँ ज़ाया हो जाती, काम ना चल सकता, तो फिर हम खुश थे, नहीं, फिर रियासत खुश होती, नहीं भाई, ठीक है, अल्लाह ने उसको नवाजा है, तो ठीक है, उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उन पे फजल किया है, अल्लाह उनको और मज़ीद खैर व बरकत दे, अल्लाह उनकी नस्लों को भी अरबपति करे। भाई देखें, जब आप इस तरह नहीं सोचेंगे तो फिर आपकी सोच का पैमाना क्या रह जाएगा, आप रियासत को किस तरह चलाएंगे, कौन फिर बेवकूफ़ होगा जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा। यही वजह है कि गुज़श्ता दहाइयों में, और ये जो एक हैजानी कैफियत मुल्क में पैदा की हुई है, वहाँ यहाँ हर स्किल्ड आदमी यहाँ से बाहर जा रहा है, डॉक्टर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, सरमाया बाहर जा रहा है, और जितने लोग हैं, इसी तरह अगर ऐसी सूरत हाल होगी और ज़करिया कंपनी के रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे, और वो एक जो कमाई कर रहे थे उनको रोका जाएगा उससे, और ज़बरदस्ती रोका जाएगा, तो फिर कौन और कोई इसमें आइंदा सरमायाकारी करेगा और ये सहूलतें करेंगे। देखें, ये जो इस तरह के काम होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनके
साथ ये मुस्बत चीज़ें कि उनके लोगों का रोज़गार होता है, चीज़ें आसानी से दस्तयाब होती हैं और वो आवाम की फिर पहुंच में होती हैं चीज़ें। तो आप एक ही प्लांट था उसको भी आपने बंद कर दिया और उसकी वजह से जो बहरान पैदा हुआ है, तो इसको पहले उसका कोई न कोई मुतबादल तलाश करके फिर इन्हें बंद करना चाहिए था, या जो भी पहले वार्निंग देते या उन्होंने इसकी जो चीज़ें थी उनको दुरुस्त करना चाहिए था। भाई वो चीज़ों को दुरुस्त, ये वो बिल्कुल उसी जैसे PIA वाला मामला है ना, वही है। यानी PIA को क्या ये लोग दुरुस्त नहीं कर सकते थे, लेकिन असल में उनके मकासद कुछ और हैं, तो उन्होंने मतलब वो बिल्कुल कर सकते थे, तो उन्होंने PIA क्यों बेची है, कौड़ियों के भाव बेची है। अब ये हर बंदे को समझ नहीं आएगी, हर बंदे को ये समझ कैसे, जिनको समझ है और जिनके बच्चों को समझ है वो बेचने और ख़रीदने वाले हैं, और जिन बेचारों को समझ है ही नहीं है तो वो तो बस ऐसे कह रहे हैं ना। वो तो ये बिल्कुल ये ज़करिया क्रश प्लांट का मामला भी जैसे पाकिस्तान में PIA के साथ उन्होंने किया, वो निक्याल में समझे ज़करिया कंपनी के साथ उन्होंने ये किया है, और ये नाइंसाफ़ी है और ये इस तरह रियासत में नहीं होना चाहिए। वो उसके हुदूद व क़यूद का तयन करते हैं, उनके लिए चीज़ों को दुरुस्त करने का उन्हें मौका देते, और अगर नहीं वो दुरुस्त कर रहे थे, जो उन्हें मतलूबा उनका मयार था उस पर पूरे नहीं उतरा। मयार क्या है वो भी सबको पता ही है, तो फिर वो उसको उस तरह दुरुस्त करते, लेकिन उन्होंने उस तरह दुरुस्त करने की बजाय लोगों के लिए सख्त तंगी का मामला कर दिया, और ज़ाहिर ज़करिया की कंपनी के साथ भी जो सैकड़ों लोगों का रोज़गार था वो भी मुतासर हुआ है, और एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। मैं अगली किस्त में इसके मज़ीद पहलू उजागर करता हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।